बच्चे की पता किस तरह से चला कि यही आरोपी है? देखिए, मैंने बताया ना कि हमने 3 स्तर से इसकी गहनता से, एक तो जैसे ही थाने पर रिपोर्ट आई तो हमने पूरे कमिश्नरेट के सभी थानों को अलर्ट किया गया था। उसके पश्चात परिजनों द्वारा इत्तला दी गई थी, बच्चा क्रिकेट खेलने गया था, उसके पश्चात वापस नहीं लौटता है। उसकी भी गहनता से बारीकी से तफ्तीश की गई तो बच्चा घर आता है, घर से दोबारा कपड़े चेंज करके ही निकलता है। फिर जो सीसीटीवी फुटेज का दायरा था, पहले घर के 100 मीटर की परिधि में, फिर 200 मीटर, इस तरह परिधि बढ़ाते गए तो एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पे एमडी रोड पर वो बच्चा अकेला जाता हुआ दिखता है। आगे बढ़ते हैं कैमराज के अंदर तो फिर ये आरोपी उस बच्चे का हाथ पकड़ करके अपने साथ एक ऑटो में बिठा करके ले जाता हुआ पाया जाता है। तो फिर आरोपी को हिरासत में लेकर के डिटेन करने पे घटना का खुलासा होता है। सर, ये पहले जो घटनाएं करी कि उसमें भी इस तरीके का कोई हादसा हुआ था? नहीं, इसमें रिपोर्टेड अभी तक कोई रिपोर्ट हमारे सामने नहीं आई, बट जो आम शौरत पुलिस ने अपने आसूचना से एकत्रित की है उसमें इस तरह का इसका आचरण सामने आया है बेसिकली। और इस बच्चे को ये अपहरण से 2 दिन पहले भी किसी मॉल में लेकर गए खिलौने दिलाने के बहाने से, ताकि एक उसने अपने आप से बॉन्डिंग करने का प्रयास किया बच्चे के साथ में। तो मारने का सबब क्या रहा? मारने का तो मैंने बताया, दुराचार करने के बाद में पकड़े जाने के भय से इसने हत्या कारित की। कैसे मारा उस टाइम? इसने रस्सी से उसका गला दबाया और उसके बाद में उस डेड बॉडी को एक कट्टे में दबाया, कट्टे में बंद करके रखा और डिस्पोज ऑफ करने का इसको समय नहीं मिल पाया, क्योंकि परिजन और समाज इस बच्चे के गायब होने से उद्वेलित थे। तो ये उनके साथ ही लग गया था, अगले दिन से तलाश में समय नहीं मिला इसको डिस्पोजल। खुद भी शामिल था, रिश्तेदारी है उनका, एक ही कंपाउंड में रहते हैं बेसिकली। पुलिस को शक कैसे हुआ इसके ऊपर? अभी मैंने बताया ना आपको, सीसीटीवी फुटेज में बेसिकली ये बच्चे के साथ देखा गया, उस आधार पे इसको ला करके गहनता से पूछताछ करने पे घटनाक्रम में खुलासा हुआ। सर, आम परिजनों से आप क्या रिक्वेस्ट करना चाहते हैं? गुड टच बैड टच सिखाती है पुलिस लोगों को, लेकिन फिर भी लोग अवेयर नहीं होते हैं। देखिए, करीब हफ्ते भर पहले भी हम लोग मिले थे, इसी तरीके की एक वो डिफरेंट था कि सिनेरियो, बेसिकली उसमें एक्सटॉर्शन के लिए किडनैपिंग हुई थी, उसके पास मर्डर हो जाता है। सेम इसी घटना में भी बेसिकली एक चीज़ सामने आई दोनों घटनाक्रम में। घटनाएं एक दिन पहले की है, पुलिस के पास रिपोर्ट एक दिन डिले होकर के आ रही है। पहले दिन परिजन अपने स्तर पे ही तलाश करते रहे, हो सकता है समय पर अगर पुलिस को इतना मिलती तो हो सकता है इस बच्चे को बचा भी लिया जाता है, इस घटना को अंजाम नहीं दे पाते। तो एक तो ये चीज़ है कि भाई जब भी इस तरह की कोई वारदात हो तो इमीडिएटली पुलिस को, स्थानीय थाने को या कंट्रोल रूम को 100 नंबर पर इतला करके बेसिकली, ताकि पुलिस सिस्टम एक्टिवेट हो सके। दूसरा, पेरेंट्स को बेसिकली बच्चों को काउंसिल करने की आवश्यकता है कि भाई किसके साथ उठते बैठते हैं। कोई अगर उनके साथ घर में कोई दोस्त, रिश्तेदार, अमूमन इस तरह की घटनाओं में रिश्तेदार खूब सामने आते रहे पूर्व में भी, तो उनके साथ में अगर किसी तरह का उनका आचरण हो तो उसको तुरंत बताएं, ताकि उसको काउंसिल किया जा सके और अगर पुलिस की विधिक कार्रवाई बनती है तो कार्रवाई की जाए। तो इसमें पेरेंट्स को, रिलेटिव्स को और स्कूल के टीचर्स को भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। सर, हत्या के बाद ये जो प्रोटेस्ट हुआ था थोड़ा बहुत थाने के बाद, उसमें भी पहुंच गया था ये व्यक्ति? हाँ, ये अगले दिन से इस पूरे तलाश में अपना रोल छुपाने के लिए उनका सहयोग कर रहा था बेसिकली। लेकिन सर, अक्सर ये होता है कि जैसे अगर बच्चा कोई गुम मिस हो जाता है और वो अगर गुमशुदगी की वो रिपोर्ट लिखाने के लिए आता है तो थाने में कहते हैं कि आप पहले अपने परिजनों में इनमें ढूंढ लो। नहीं, ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के इसमें क्लियर कट गाइडलाइंस थी, अगर 18 साल से कम उम्र का बच्चा या बच्ची है तो उसमें डिफेक्टो FIR ही दर्ज होती है अपहरण की, उसमें मिसिंग रिपोर्ट भी दर्ज नहीं होती। 18+ में मिसिंग रिपोर्ट दर्ज होती है।